नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों 2025 में दशा माता की पूजा व्रत कब किया जाएगा? तो दशा माता की पूजा व्रत जो है वो 24 मार्च को किया जाएगा। जो माताएं जो है धन संपदा सुख समृद्धि के लिए करती हैं, तो इसके लिए हमें सुबह सवेरे इसकी पूजा सुबह सुबह की जाती है। तो सुबह सवेरे स्नान करके मैं संपूर्ण विधि आपको बताऊंगी कि आपको क्या इस दिन कैसे व्रत करना है, क्या खाना है और पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है, कैसे पूजा करनी है। तो सुबह सवेरे पहले तो हम स्नान करके जहाँ पर आपको पूजा करनी है, अगर आप पीपल के वृक्ष पर पूजा करने जा रहे हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। दशा माता की प्रतिमा बनाकर, मतलब चित्र बनाकर आप एपन बना लीजिएगा, उससे आप उनका चित्र जो है ड्रॉ कर लीजिएगा, बना लीजिएगा पेड़ पर। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए आप पीपल के वृक्ष पर नहीं जा पा रहे हैं, घर में पूजा करना चाहते हैं या घर में आपने छोटा सा पेड़ लगाया है पीपल के वृक्ष का, तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके घर में पीपल का पेड़ नहीं है, नहीं लगाया है आपने, तो आप पीपल के पत्ते ले लीजिएगा। चाहे तो आप 10 पत्ते ले लीजिए, क्योंकि 10 की संख्या दशा माता नाम से ही लग रहा है, तो आप जो है 10 पत्ते ले लीजिएगा। नहीं तो आप एक पत्ता ले लीजिएगा और उस पर जो है दशा माता की पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। फिर हम उसी की पूजा करेंगे। तो हम जहाँ पर भी पूजा करने वाले पहले वहाँ पर हम साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो है सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो हम गणेश जी पे अपने एक थाली ले लीजिएगा आप, स्टील की या किसी भी चीज़ की, उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे और जो है जहाँ पर हमें पूजा करनी वहाँ पे पोछा लगाकर साफ सफाई पहले कर लेंगे। अगर हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं आसान विधि से, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर पोछा लगाकर साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक पटा रख लेंगे, पटे के ऊपर भी चौक पूर लेंगे। आपको जैसा भी चौक पूरना आता हो आप पूर लीजिएगा। उसके बाद हम थाली में स्वास्तिक बनाकर सबसे पहले थोड़े से पुष्प रखकर गणेश जी को विराजमान कराएंगे। उसके बाद हम एक पीपल का पत्ता लेंगे, उसमें जो है दशा माता की पिक्चर बनाकर, फोटो बनाकर उसको वहाँ पर विराजमान कर लेंगे, थोड़ा सा ऐपन वगैरह लगाकर। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो है हमें और कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, आप गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दीजिए, फूल आपको चढ़ाना है। और दशा माता को मेहंदी बहुत प्रिय है, तो आप मेहंदी, सुहाग के सामान में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, मेहंदी कंपल्सरी है। उसके अलावा आप जो भी चढ़ाना चाहें, बिंदी का पत्ता, चूड़ी, कोई ज़रूरी नहीं है 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, 1-2 भी आप चढ़ा सकते हैं। मतलब मेहंदी कंपल्सरी है, तो मेहंदी आप ज़रूर रख लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम गमले में जो है लगाए हैं, गमले में पीपल का वृक्ष लगा है, आप उसमें पूजा कर रहे हैं, तो आप जो है 10 टिक्कियाँ जो है वो हल्दी से पहले लगाएंगे। उसके बाद 10 टिक्कियाँ जो है हम रोली से लगाएंगे। 10 टिक्कियाँ हल्दी की, 10 टिक्कियाँ रोली की। उसके बाद हमें क्या करना है, दशा माता को हम टीका करेंगे रोली से और हल्दी से। उसके बाद हम गणेश जी को टीका करेंगे पहले, फिर बाकी सब चीज़ों को टीका कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि मेहंदी से टिक्कियाँ लगाएंगे 10, जो कि 10 की संख्या का विशेष महत्व होता है। तो हम 10 टिक्कियाँ जो है वो मेहंदी की लगाएंगे, एक टिक्की जो है वो दशा माता को लगाएंगे मेहंदी की। उसके बाद धूप दीप दिखाकर जो है हम पूजन करेंगे दशा माता के लिए। हम जो है वहाँ पर डोरा बनाते हैं, तो अगर आपके पास देखिए कच्चा सूत है तो आप कच्चे सूत से भी डोरा बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप मौली से डोरा बना लीजिएगा। उसको हम फेर कर उसमें 10 गांठें लगाकर डोरा बनाएंगे। और हमें क्या चाहिए, गेहूँ के 10 ढेरियाँ हमें लगानी है। 10 ढेरी, 10 संख्याओं में हमें ढेरी लगानी है। और हम जो भोग लगाएंगे, या पुआ या पूड़ा, कुछ भी, जो भी आप मतलब मीठी चीज़ बनाइएगा आटे की, तो आप पूड़ी मतलब पुआ या गुलगुला बना लीजिएगा, तो 10 की संख्या में वो भी रहेगा। 10 गुलगुले या 10 पुए हमें भोग लगाने हैं। 10 सिक्के ले लेंगे, चाहे आप
चाहे आपकी जो भी इच्छा हो, मतलब आप उतने सिक्के, मतलब 10 की संख्या में लेना, 1 के, 2 के, 50 पैसे, जितने भी आपको लगे, जो आपका सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से 10 सिक्के वहाँ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद जो अगर आपको आरती आती है तो आप आरती कर लीजिएगा गाकर। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप 5 बार 7 बार क्लॉक वाइज जो है वो आरती को इस तरह से घुमा लीजिएगा। इस तरह से हमें पूजा करनी है। उसके बाद जो हम डोरा बनाएंगे अपने पहनने के लिए गले में, उसमें डोरे में हम डबल कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा मोटा डोरा बनाएंगे और उसमें जो है 10 गांठें लगाकर चढ़ा देंगे, हल्दी लगाकर भगवान। क्योंकि मौली से अगर हम बनाएंगे तो ऑलरेडी रंगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी उस पर हल्दी और कुमकुम का टीका कर देंगे। उसके बाद जो है हम फेरी करेंगे। अगर आपने पत्ते की पूजा की है पीपल के, तो आप उसी की फेरी कर लेंगे। अगल बगल मतलब जो पट्टा रखा है उसके, अगर पेड़ की पूजा करने गए, पूजा सेम तरह से ही करना है आपको, चाहे आप वृक्ष पर जाकर करिए, चाहे आप अपने घर में करिए। तो इस तरह से हम जो है वो फेरी कर लेंगे 11 बार, 5 बार, 7 बार संख्याओं में। फेरी करने के बाद आरती वगैरह करके हम दर्शन पूजा, मतलब जो भी हाथ जोड़ लेंगे, माता से क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर कोई भी गलती हमसे पूजा में हो गई है तो हमें क्षमा करें। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पुराना डोरा आपका होगा पिछले साल का, उस डोरे को हम उसी पीपल के वृक्ष में जो है, जो पीपल का जो आपने गमला रखा है उसमें आप जो है उसको गाड़ देंगे, मतलब थोड़ा सा मिट्टी करके उसके नीचे दबा दीजिएगा। और अगर नहीं तो फिर आपके अगर तुलसी जी का पेड़ है तो आप तुलसी जी के पेड़ में भी उसको दबा सकते हैं, अगर आपने पत्ते की पूजा की है तो। और फिर उस डोरे को, जो नया डोरा है, उसको हम पहन लेंगे। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम जॉब करते हैं तो हम कैसे, मतलब थोड़ा सा उनको लगता है, ऑड लगता है, वो नहीं पहनना चाहते हैं, तो वो क्या करें, अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर, जैसे पूजा घर है या तिजोरी में, कहीं भी संभाल कर रख सकते हैं, उसको रख लें, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने ढेरियां लगाई थी, जो 10 ढेरियां अनाज की लगाई थी, उसको हम क्या करेंगे कि समेट कर उसको जो है अपने भंडार गृह में रख देंगे, ताकि हमारे घर में अन्न और भंडार की कभी कमी ना हो। ये करेंगे। और जो सिक्के हैं और जो गुलगुले, जो पुए, जो गुलगुले हमने बनाए हैं, वो अपने सासू माँ को दे देंगे प्रणाम करते हुए। और हमें क्या खाना है उस दिन, तो देखिए उस दिन हम क्या खाएंगे। उस दिन हमें क्या करना होता है, आटे से बनी चीजों को ही खाना चाहिए। मीठा एक बार भोजन किया जाता है, चाहे सुबह कर लीजिए चाहे शाम को कर लीजिए। आटे से बना हुआ मीठा भोजन, जैसे पुआ, गुलगुला, जो भी आपने बनाया है, या पूड़ी मीठी, आप वही खाकर आप अब जो है व्रत रखेंगे। तो इस तरह से हम दशा माता की पूजा अर्चना करते हैं अपने घर में सुख शांति समृद्धि संपदा के लिए। इससे हमारे घर में धन हमेशा भरा रहता है, धन का भंडार भरा रहता है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।